दोस्तों नमस्कार, जय गुरुदेव, नमो निखिल। दोस्तों आज की इस क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों हम लोग बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की। कल हमने अध्ययन किया मार्केटिंग फंडामेंटल्स, मार्केटिंग के बारे में। मार्केट क्या होता है, मार्केट कितने प्रकार का होता है, उसको कैसे आप सर्च करें, आपके लिए क्या राइट मार्केट है, आप कैसे कस्टमर का बिहेवियर समझें, कैसे उसके लिए आप एड लिखें। ये सारी चीजों के ऊपर कल हमने बहुत बारीकी से अध्ययन किया, जो कि आशा है कि आप सब लोगों को प्रॉपर समझ में आया होगा। आज की जो क्लास है उसको हम लोग शुरू करें उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आज की तारीख के अंदर वीडियो का बहुत बड़ा महत्व है। तो आज हम लोग वीडियो के ऊपर ही चर्चा करेंगे। वीडियो एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आज हर कोई व्यक्ति अपनी बात को एक्सीलेंट तरीके से दूसरों को समझा सकता है और बात समझ में आती भी है। जैसे आपको कोई पुस्तक पढ़ने के लिए दी जाए तो हो सकता है कि आप उस पुस्तक को थोड़ा बहुत पढ़ें, उसके बाद में उसको साइड में रख दें। लेकिन अगर आपको उसी पुस्तक का सारांश एक वीडियो के माध्यम से सुनने को मिलता है तो आप रुचि लेकर के उस पुस्तक को पढ़ेंगे, मतलब उसको सुनेंगे और उसको समझेंगे भी और वो आपको जीवन में उतारेंगे। वीडियो मेकिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है कि हम इसका अध्ययन करने के बाद में फिल्म लाइन में काम कर सकते हैं, टीवी सीरियल्स में काम कर सकते हैं, टेली फिल्म बना सकते हैं, यूट्यूब के लिए वीडियो बना सकते हैं। तो एक बहुत ही बड़ा विस्तारित विषय है। तो हम पूरे का पूरा विषय तो एक दिन के अंदर नहीं समझ सकते, लेकिन फिर भी मैं आपको इतना सिखाऊंगा जिससे आप अपना YouTube के ऊपर वीडियो अपलोड कर सकें, अपने खुद के कोर्स के लिए वीडियो बना सकें, यानी जो आपके लिए जरूरी है, आपका कोई एडवर्टाइजमेंट यानी कोई आप ऐड बना रहे हैं उस ऐड के लिए वीडियो बना सकें। तो ये मैं आपको प्रॉपर इसके बारे में नॉलेज दूंगा। साथ में हम इसमें वीडियो एडिटिंग भी सीखेंगे कि वीडियो एडिटिंग कैसे की जाती है, इसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो वीडियो बनाने के लिए सबसे ज्यादा टूल्स की नीड नहीं है। आप अपने मोबाइल से भी वीडियो बना सकते हैं। आपके पास अगर एक स्मार्टफोन है तो आप एक स्टैंड के माध्यम से और एक रिंग लाइट के माध्यम से और एक माइक लेकर के आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, जिसको ट्राइपॉड बोलते हैं। रिंग लाइट आप सब लोगों को पता होगा कि एक पीछे ट्राइपॉड, ये ट्राइपॉड होता है इस प्रकार का। तो ऐसा एक ट्राइपॉड लें, रिंग लाइट लें जो इसके अंदर लग जाती है और इसी के अंदर आपका मोबाइल भी लग जाता है। और उसके बाद में आपको जरूरत होती है क्लियर वॉइस के लिए एक माइक की। अगर आप बहुत ज्यादा पैसे खर्च नहीं करते हैं माइक के लिए तो भी आप बोयो का जो माइक है वो सस्ते में आ जाता है, 700-800 हजार रुपए के आसपास ही आता है, ज्यादा महंगा नहीं आता है। तो वो माइक खरीद करके आप अपने मोबाइल से उसको अटैच कर करके और आप वीडियो बना सकते हैं। ये बड़ा आसान सा है, इसमें कोई ज्यादा टूल्स के हिसाब से कोई ज्यादा सरदर्द की आवश्यकता, मतलब कि बहुत ज्यादा वो चीज नहीं है।
वीडियो बनाने के लिए टूल से ज्यादा जिन चीजों की जरूरत होती है वो आप लोगों के लिए जानना जरूरी है। वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले हमारे में सेल्फ कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कैमरे को फेस कर सकें। इसके लिए क्या है कि कॉन्फिडेंस को डेवलप करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि जब भी आप वीडियो बनाने के लिए बैठें तो एक लंबी गहरी सांस लें और फिर शुरू करें। जनरली मैं वैसे भी आप लोगों को थोड़ी सी मोटिवेशन की बातें बता देता हूं कि हमारी लाइफ के अंदर जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है जिसके अंदर हमारे को बात करने में दिक्कत आ रही है या किसी आदमी को या किसी को फेस करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो उस वक्त आप एक गहरी सांस लीजिए और गहरी सांस लेकर के आप बात करेंगे। आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप अप हो जाएगा और आप अपनी बात को सही तरीके से रख पाएंगे। तो यही जो चीज है, यही चीज वीडियो मेकिंग में भी है, क्योंकि जनरली लोगों को कैमरे से डर लगता है कि बहुत बड़ा फियर है। कैमरे का जो फियर है वो बहुत बड़ा फियर होता है, ये बहुत बड़ा डर होता है। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आप सबसे पहले अपने आप के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप करें। उससे पहले कुछ जरूरी पॉइंट्स हैं, उनका भी ध्यान रखना जरूरी है। सबसे पहले हम जैसे वीडियो जो बनाते हैं, वीडियो मेकिंग का जो चैप्टर है, तो मैं इसको थोड़ा सा डीप लेकर के जा रहा हूं। सबसे पहले आप अपना सब्जेक्ट डिसाइड करिए, अपनी नीश डिसाइड करिए कि आप किस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद में उस नीश के ऊपर एक स्क्रिप्ट लिखिए और उस स्क्रिप्ट को कम से कम 5 बार पढ़िए। उसके बाद में आप एक बड़े शीशे के सामने, मिरर के सामने खड़े हो जाएं और आप खुद को प्रेजेंट करिए, यानी खुद अपने आप उस शीशे के सामने खड़े होकर के और अपनी खुद की आंखों में आंखें डाल करके और आप वो प्रेजेंटेशन दीजिए। अगर कोई गलती भी हो जाए तो ये कोई बहुत बड़ा विषय नहीं होता है। आप बार बार उसमें अपनी आंखों से आंखें डाल करके अगर बात करेंगे तो आप में कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। और उसके बाद में आप कैमरे को फेस करिए। और फिर भी अगर कोई गलती हो जाती है तो कोई बहुत बड़ा विषय नहीं है, डरिए मत। उसके लिए वीडियो एडिटिंग है, या दोबारा से बना लेंगे सारे का सारा वीडियो, लेकिन घबराओ मत। आपके चेहरे पर आत्मविश्वास झलकना चाहिए। जैसे मैं अभी आप लोगों से बात कर रहा हूं तो यहां मैं जनरली आप लोगों से बात कर रहा हूं तो भी शायद मेरी आवाज में, मेरी बात में किसी प्रकार का कोई भी 1% भी आपको ऐसा फील नहीं हो सकता कि कोई भय है या कोई कॉन्फिडेंस में कोई कमी नजर आ रही हो। या मैं दूसरे शब्दों में कहूं कि अगर मुझसे कोई गलती हो भी जाती है तो मैं अपनी बात को दोबारा से रख सकता हूं, उसमें कोई विशेष दिक्कत परेशानी नहीं होती है। तो ऐसे में हमारे को ये सोचना चाहिए कि हमें कैमरे से डर नहीं लगना चाहिए। और इसका वन एंड वन ओनली एक सॉल्यूशन है जो सबसे बेस्ट आपका कॉन्फिडेंस डेवलप करने के अंदर काम आता है। वो है आप मिरर प्रैक्टिस करिए, कैमरे के सामने प्रैक्टिस करिए, तो आपको कैमरा फेस करने का जो भय है वो आपका समाप्त हो जाएगा। उससे भी जरूरी एक बात और है, आप जो वीडियो मतलब वीडियो जो बनाने जा रहे हैं किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर, जैसे मान के चलो कि मैं
एक हस्तरेखाविद हूं, मैं एक डिजिटल मार्केटर हूं, मैं तंत्र मंत्र यंत्र का जानकार हूं। ये मेरे सब्जेक्ट हैं। इसके अलावा मैं काउंसलर भी हूं, लोगों को काउंसलिंग भी करता हूं। अब मैं चाहता हूं कि इनमें से कोई एक सब्जेक्ट के ऊपर लेकर के मैं वीडियो बनाऊं। अब वीडियो ऐसे तो बनता नहीं है कि 1 मिनट में कैमरे के सामने आए जो मर्जी बोल दिया। उसके लिए जैसा मैंने आपको बताया कि मैंने चूज कर लिया कि मैं तंत्र मंत्र यंत्र के ऊपर एक चैनल खोलूंगा और उसके लिए मैं वीडियो बनाऊंगा। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी नीश डिसाइड करी। उसके बाद में सेकेंडरी क्या आता है? सेकेंडरी आता है कि मैं उसकी स्क्रिप्ट लिखूं। अब बात आती है कि स्क्रिप्ट जो लिखना है ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। स्क्रिप्ट में आप ऐड को जो लिख रहे हैं, जो भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हैं, उसकी लैंग्वेज कैसी है, आपने कैसे शब्दों का चयन किया, क्या वो वजनदार शब्द हैं या वो चीप लैंग्वेज यूज कर रहे हो आप, ये बहुत मायने रखता है। तो यहां पर हमारे को जो एड कॉपी जिसको बोलते हैं, हम स्क्रिप्ट जिसको बोलते हैं, इसका बहुत बड़ा महत्व होता है। और उससे भी पहले हमें हेडलाइन, जो वीडियो बना रहे हैं उसकी हेडलाइन क्या है, उसका भी बहुत बड़ा महत्व होता है। कि जैसे मान के चलो कि मैं एक वीडियो बना रहा हूं यंत्र से संबंधित, कि इस यंत्र को धारण करने से कट जाएंगे आपके जीवन के सारे कष्ट। ये खैर बड़ा लंबा हो गया, इतना लंबा नहीं होना चाहिए। ये यंत्र काटता है सारे कष्ट, ये यंत्र काटता है सारे कष्ट। एक छोटा सा देखो क्या होता है कि यहाँ पर, खैर वो आगे यूट्यूब का है ये सब्जेक्ट, लेकिन मैं आप लोगों को, क्योंकि बात बीच में आ गई तो हम यहाँ पर कोई स्क्रिप्ट तो पढ़ नहीं रहे, मैं तो अपन तो वैसे ही बात कर रहे हैं। तो मैं बीच में बात आ गई तो बात को मैं आपको बता दूं कि जब भी अपन कोई वीडियो बनाते हैं यूट्यूब के लिए, तो वहां पर यूट्यूब के ऊपर एक थंबनेल दिखाई देता है, और उस थंबनेल के ऊपर आप ने जो लिखा, उसकी जो हेडलाइन लिखी वो छोटी हो, जो कि आसानी से एक नजर के अंदर सामने वाले को समझ में आ जाए और अट्रैक्टिव हो। तो यहां पर किसी भी वीडियो की जो हेडलाइन है उसका बहुत बड़ा महत्व है, इसलिए हमें हेडलाइन जो है उसको बहुत सोच समझ करके लिखना चाहिए। इससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज और समझा चुका हूं कि हमें कस्टमर का बिहेवियर समझना चाहिए, और कस्टमर का बिहेवियर समझ करके ही हमारे को स्क्रिप्ट लिखनी चाहिए कि हमारा जो कस्टमर है, हमारा जो क्लाइंट है, उसका बिहेवियर कैसा है। तो हमें उसका जो बिहेवियर समझ करके ही हमें वीडियो का स्क्रिप्ट लिखना चाहिए। वीडियो मेकिंग कोर्स में बहुत सी चीजें होती हैं, काफी बड़ा कोर्स है ये। इसमें वीडियो स्किल मास्टरी है, और कई चीजें हैं, काफी चीजें हैं, लेकिन जो हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी चीजें हैं वो चीज वीडियो स्किल मास्टरी है। तो मैं आज आपको वीडियो स्किल मास्टरी के बारे में जानकारी दूंगा, क्योंकि वीडियो के माध्यम से लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं। कितने ही लोग यूट्यूब के माध्यम से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कितने ही लोग अपने जो सब्जेक्ट है उसके कोर्स को रिकॉर्ड करके, अपना जो कोर्स है, जो भी उनका सब्जेक्ट है, कोई वैदिक पढ़ाता है,
कोई साइंस पढ़ाता है, कोई फिजिक्स पढ़ाता है, कोई केमिस्ट्री पढ़ाता है, मैं फार्मेस्ट्री पढ़ाता हूं। तो हम लोग वीडियो रिकॉर्ड कर करके और उन वीडियो को, ऐसी बहुत सी साइट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग ऑनलाइन बेच सकते हैं, उससे भी हम पैसा कमाते हैं। अभी जैसे आप लोगों ने ज्वाइन किया और हम प्रत्येक क्लास की रिकॉर्डिंग कर करके उसको यूट्यूब पे डाल रहे हैं प्राइवेट वीडियो के रूप में। ये जो वीडियो हैं आगे हम इनको रिकॉर्डेड कोर्स के रूप में आगे बेच पाएंगे। इसके अलावा वीडियो स्किल मास्टर के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसका कितना बड़ा महत्व है कि जितने भी जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनके वीडियो मार्केट में कितने बिकते हैं। जैसे विवेक बिंद्रा है, महेश्वरी है, ये लोग वीडियो के माध्यम से लाखों करोड़ रुपए कमा रहे हैं। वीडियो का महत्व आपको एक एग्जांपल के माध्यम से मैं और समझाने का ट्राई करता हूं। मानो एक तरफ एक मोटी सी किताब है, वो आपको पढ़ने के लिए दी जाती है, और एक तरफ उसका संक्षिप्त रूप वीडियो के माध्यम से आपको दिया जाता है। तो नेचुरल बात है, ऐसी स्थिति में आप वीडियो में ज्यादा इंटरेस्ट लेंगे, वो आपके लिए समझना भी आसान है, वो आपको सुनने में भी आसान है, दिखने में भी आसान है, आपको अच्छा लगेगा भी। तो इसलिए हम लोग बात कर रहे थे कि वीडियो का महत्व क्या है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं कि वीडियो जो है उसका महत्व क्या है, वो हमारे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। अब हम लोग, जैसे मैंने कुछ टेक्निकल शब्दों का प्रयोग तो कर दिया कि आप अपनी नीश को पहचानो, फिर आप अपनी राइटिंग लिखो, लेकिन अगर इसकी थोड़ी सी और गहराई में जाएं, क्योंकि हमारा तो सब्जेक्ट ही क्या है, वीडियो मेकिंग, तो हम उस बात पे और थोड़ा सा गहराई में चलते हैं और थोड़ा सा गहराई से उस चीज का अध्ययन करते हैं कि आप लोग अपनी नीश को कैसे पहचाने, आप लोगों को कैसे पता लगे कि आप किस सब्जेक्ट के ऊपर आप वीडियो बनाएं तो वो आप ज्यादा बेटर तरीके से परफॉर्मेंस कर पाएंगे, ये आप कैसे जानें। तो इसका एक आसान सा तरीका है, वो मैं आप लोगों को समझा। आप अपनी जो इंटरेस्ट हैं, आपकी जो रुचियां हैं, उनको कलमबद्ध करिए, उनको लिखिए, और उसमें से कुछ आपके जो हॉबीज हैं, कुछ आपकी जो रुचि हैं, वो आपका जुनून है, आपको बहुत अच्छा लगता है, और आप उसके बारे में बहुत गहराई से जानते हैं। अब आप उस सब्जेक्ट की जो समस्याएं हैं उनको पहचानिए कि ये जो सब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट का मैं पूरा मास्टर हूं, लेकिन इस सब्जेक्ट की जो परेशानियां हैं, उससे रिलेटेड परेशानियां जो हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी पहचान करिए और आप उस पर शोध करिए, अपने विचारों का परीक्षण करिए, उसको गहराई से अध्ययन करिए। नीश का मतलब क्या होता है कि कोई एक ऐसा सब्जेक्ट या एरिया जिसमें आपकी विशेष रुचि है, जिसको पढ़ने में और पढ़ाने में आपको विशेष मजा आता है। अब मैं आपको ये बताऊं कि आपको इसको ढूंढने कैसे। ये थोड़ा सा टफ सब्जेक्ट है, इसका एक रूल काम करता है कि एक रूल है कि 10,000 आवर्स रूल जो है उसको फॉलो करना चाहिए।
यानी जो आपकी नीश है, उस नीश आपको पता लग गया कि मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है, मुझे बहुत मजा आता है इसके अंदर, फिर उसके ऊपर आप अध्ययन पे आइए, उसकी प्रैक्टिस पे आइए। और जहां प्रैक्टिस की बात आती है, मैं जो समझा रहा हूं वो चीजें थोड़ी सी टेक्निकल बातें हो रही हैं, तो आप लोगों को मेरी बातें भेजे में तो घुस रही है ना सब लोगों को, प्रॉपर मैं क्या बोल रहा हूं समझ में तो आ रहा है ना सब लोगों को? यस, थैंक यू। क्योंकि मैं बोलता रहूं और आप लोगों को समझ में नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं निकलता यहाँ पर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। तो यहाँ पर क्या है कि सबसे पहले हम लोग अपनी नीश को पहचाने, यार मुझे इस सब्जेक्ट में बहुत मजा आता है। जैसे मैं एक पामिस्ट हूं मूल रूप से, और मुझे पामिस्ट्री में बड़ा मजा आता है। अब पामिस्ट्री में जब मजा आता है तो फिर मैं उसी पे काम करूं। मुझे इसमें भी, डिजिटल मार्केटिंग में भी बड़ा मजा आता है। मैं इस सब्जेक्ट को भी बहुत पसंद करता हूं, और बहुत पहले से पसंद करता हूं, काफी लंबे समय से। जब लोगों को कंप्यूटर के बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं थी, उस जमाने के अंदर मैं कंप्यूटर के लिए काम करता था। बेशक मेरा जो लाइन था वो कुछ और था, मैं मूल रूप से मार्केटिंग एंड सेल्स का बंदा हूँ, लेकिन मेरी कंप्यूटर में, टेक्निक में मेरी हमेशा रुचि रही है, और उसी के ऊपर मैंने काम भी किया। तो रेगुलर काम कर रहा हूँ। अभी मैं 2016 से अध्ययन करते हुए मैं यहाँ पे आया। तो ये जो रूल है, मैंने कहा कि मैं 2016 से अध्ययन करते हुए आज 2022 में आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। तो इसको बोलते हैं 10,000 आवर्स रूल। ये रूल बेसिकली ब्रूस ली का सिद्धांत है, जिसमें ब्रूस ली कहते हैं कि मुझे एक ऐसे किक मास्टर से भय नहीं लगता जो 10,000 प्रकार के किक जानता है, लेकिन मुझे एक ऐसे किक मास्टर से भय है जो एक किक की 10,000 बार प्रैक्टिस कर चुका है। इसलिए हम ये कहेंगे कि आप अपनी निश को पहचान करके और उस निश के ऊपर 10,000 घंटे प्रैक्टिस करिए, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि आपको बीच में किसी प्रकार का कोई भी सवाल आता है, कुछ भी डाउट आता है, आपके पास में हर डाउट का जवाब है। और जब जवाब है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि आप उसके अंदर, आपकी मास्टरी हो गई। तो आप हमेशा जब भी वीडियो बनाएं तो सबसे पहले अपनी निश को पहचाने। निश को पहचानने के बाद में उस निश के ऊपर 10,000 घंटे प्रैक्टिस करें। हो सकता है आप किसी सब्जेक्ट के ऊपर ऑलरेडी 10,000 आवर्स जो है वो उस पर प्रैक्टिस कर चुके हो, आप उस चीज को लेकर के काम कर सकते हैं। कुछ लोग गलतियां करते हैं, जैसे मैंने बहुत से लोगों को देखा है, वो लोग क्या करते हैं कि किसी का कोर्स किया, जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल बता रहा हूं, कोर्स से थोड़ी सी हट करके बात है। एक व्यक्ति बहुत बड़ा विद्वान अपने आप को बताता है ज्योतिष के क्षेत्र के अंदर, और उस व्यक्ति ने कुछ समय के लिए मुझसे पामिस्ट्री का ज्ञान लिया, वो भी आधा अधूरा। अगर आदमी प्रैक्टिस करे, प्रॉपर उसमें लगा रहे, तो कोई बात नहीं। मेरा एक सब्जेक्ट है कि मैं हाथ से जन्म कुंडली बनाना सिखाता हूं, अंगूठे से लगन निकालना सिखाता हूं। ये मेरे पामिस्ट्री के सब्जेक्ट हैं। तो उस आदमी ने मुझसे अध्ययन किया कि ये हाथ से कुंडली बनाने का क्या तरीका है, लगन निकालने का क्या तरीका है। तो मैंने उस, अच्छी मित्रता भी थी उस व्यक्ति के साथ में मेरी, और मैंने उस व्यक्ति को वो सारी चीजें बता दी। उस व्यक्ति ने शायद 800 रुपए में या 900 रुपए में कुछ ऐसे कोर्स जो है उसने वो घोषित कर दिया।
कि मात्र 899 मेरे को ध्यान में, लेकिन 1000 रुपए से कम रेट थी, इतने के अंदर हाथ से कुंडली बनाना सीखे। और उसके पास में 200 लोगों ने एनरोल कर लिया, 200 प्लस लोग थे, इतने लोगों ने उसको एनरोल कर दिया और उसने क्लास शुरू कर दी। अब क्लास शुरू कर दी तो सर, जब क्लास चलती है, हमारे चोपड़ा जी बैठे हुए हैं, दोनों सीनियर चोपड़ा जी बैठे हुए हैं हमारे साथ में मेरे अभी वर्तमान के अंदर आशा जी चौहान हैं, वो भी मेरी वर्तमान स्टूडेंट हैं। हमारे घोष साहब भी बैठे हुए हैं, सुनील लासरेकर मेरे ओल्ड स्टूडेंट हैं, या काफी स्टूडेंट में मतलब कि वो है। ये सब लोग मेरे से वैसे सीनियर हैं, लेकिन ये मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। और जब इनके सवालों की तीर मेरे पे बरसते हैं तो वो मेरा जी जानता है कि मैं इनके सवालों के जवाब कैसे देता हूँ, कि वहां पर मेरी खाल उधेड़ कर रखते थे ये लोग। इतने सवाल, इतनी चीजें, इतनी गहराई कि वो उन चीजों की है। तो मैं इन लोगों को कब फेस कर पाता हूँ, कि जब मुझे उस सब्जेक्ट के बारे में इतना लंबा अध्ययन मैंने किया है, प्रैक्टिस की है, तभी मैं जवाब दे पाऊंगा, अदरवाइज तो मेरे लिए संभव ही नहीं है। अब उसने मेरे से सीखा, और सीखा भी कितने दिन, ज्यादा से ज्यादा 15 दिन, और 15 दिन के बाद में कोर्स लॉन्च कर दिया। अब वहां पर लोगों के जूते पड़ने शुरू हुए, वहां उनके बेइज्जती हुई, सार्वजनिक रूप से, नेचुरल बात है। लोगों ने केस तक कर दिया उनके ऊपर, बेवकूफ बनाने का, 420 का। बहुत से लोगों को उन्होंने मुआवजा देना पड़ा, फीस रिटर्न करनी पड़ी, और काफी उनको जिल्लत सहन करनी पड़ी। उसके बाद में दोबारा उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि वो हाथ से कुंडली बनाना सिखाएं। तो हम लोग कोई भी ऐसा प्रयास ना करें। हम जिस भी सब्जेक्ट को लेकर के आए, वो सब्जेक्ट आप XYZ कुछ भी लेकर के आओ, आप किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाओ, आपको जो अच्छा लगता है वो, लेकिन उस सब्जेक्ट में आपकी मास्टरी होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपकी मास्टरी नहीं है तो लोग मार्केट में आपको नंगा, इसलिए क्योंकि अगर वीडियो डालोगे तो वीडियो में कैसे गंदे कमेंट आएंगे, मतलब आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूं कि वीडियो स्किल मास्टरी के अंदर सबसे पहली चीज अपनी नीश को पहचानिए, और हो सके तो उस निश के ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये सबसे जो मुख्य चीज आप सब लोगों को समझनी चाहिए वो मैंने आपको बताया। उसके बाद में हमारा जो अगला जो चीज आता है वो आता है कंटेंट स्किल। इसमें है कि आप उसमें बोलते क्या है, उसका कंटेंट क्या है, यानी आपका टॉपिक क्या है, और आप उसमें क्या बोलते हैं। ये अपने आप के अंदर विशेष महत्व रखता है। उसके बाद में आता है आपका मार्केटिंग स्किल्स। आप अपने वीडियो की मार्केटिंग कैसे करते हैं, यानी आप वीडियो जो मेकिंग है उसके अंदर आपने वीडियो बना लिया, आपने एक अच्छा कंटेंट लिख लिया, आपने उसको अच्छे से प्रेजेंट कर दिया, लेकिन मार्केट में उस वीडियो को आम पब्लिक तक, आम ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आप किस प्रकार की मार्केटिंग कर रहे हैं, ये भी अपने आप में मायने रखता है। इसके अलावा अगला जो रूल है, अगली जो नियम है वो है वीडियो सेलिंग स्किल। यानी आप इसके लिए क्या करते हैं, कैसे बेचते हैं, ये भी अपने आप के अंदर। यानी देखो यहां पर एक चीज को समझें, वैसे तो जितने भी लोग हैं सारे के सारे बहुत बड़े विद्वान बैठे हुए हैं यहाँ पर, और सारे ही हाई लेवल के लोग हैं, लेकिन फिर भी मेरा फर्ज बनता है कि मैं जिस सब्जेक्ट पे बोल रहा हूँ तो आप लोगों को गहराई से उसके बारे में जानकारी दूं तो ज्यादा अच्छी बात होगी। मार्केटिंग और सेल्स दो अलग अलग सब्जेक्ट है। किसी भी चीज की मार्केटिंग करना एक अलग चीज है, और उसको सेल्स करना, उसको बेचना एक अलग चीज है। तो यहाँ हमारे लिए मार्केटिंग कैसे करते हैं, यानी मार्केटिंग के लिए हमने क्या साधन अपनाए हैं, ये भी मायने रखता है, और हम उसको कैसे बेच रहे हैं ये भी मायने रखता है। तो हमें इन दोनों के बारे में जानकारी होना जरूरी है। इसके अलावा
इसमें एक चीज और काम करती है, उसको बोलते हैं प्रमोशन स्किल्स। यानी आप अपने वीडियो में कैसे खुद को या अपने प्रोडक्ट को या अपनी सर्विस को प्रमोट करते हो, यानी वहां कैसे उसको प्रमोट कर रहे हो, किसको महत्व दे रहे हो, खुद को दे रहे हो, अपने सब्जेक्ट को दे रहे हो। क्योंकि यहां जो ऑडियंस है उसका बिहेवियर समझना और उसके हिसाब से आप सर्विस या प्रोडक्ट प्रेजेंट करें, ये बहुत मायने रखता है। कुछ लोगों की आदत होती है वो मैं करते रहते हैं, यानी अपने आप को ही प्रेजेंट करते रहते हैं, मूल सब्जेक्ट के ऊपर बात नहीं करते। तो ये ऑडियंस कुछ हद तक सुन सकता है, लेकिन लंबे समय तक जो ऑडियंस है वो आपके उसको सहन नहीं कर पाएगी, तो वो उससे ऊब जाएगी। तो ऐसी स्थिति में आप कोशिश करिए कि आप जिस भी चीज के बारे में जानकारी दे रहे हैं उस चीज के बारे में जानकारी दीजिए। बेशक आपने कहा कि दाल फ्राई कैसे बनाई जाती है, मैं आज इसके बारे में जानकारी दूंगा, तो आप कोशिश करिए कि आप दाल फ्राई के बारे में बताएं कि हमने पहले एक पतीला लिया, फिर हमने घी या तेल लिया, फिर हमने दाल ली, उसको भिगोई, हमने ये किया वो किया, जो भी जैसे भी महिलाएं इसके बारे में ज्यादा अच्छे से पहचानती हैं, उनको ज्यादा जानकारी है इस सब्जेक्ट की, मुझे कम जानकारी है तो मैं ज्यादा नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन वो उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से उसको प्रेजेंट कर सकती है। लेकिन अगर वो महिला अपने बारे में ही ज्यादा बोलती रहेगी कि मैंने इससे पहले ये किया था, मेरा ये था वो था, तो उन चीजों को जो कंज्यूमर है वो उसको लाइक नहीं करता है। तो आप अपने वीडियो के अंदर जहां तक संभव हो सब्जेक्ट के ऊपर बोलिए। और मेन चीज तो क्या होती है, जैसे हमारे चोपड़ा जी हमारे साथ में बैठे हुए हैं, सुनील जी चोपड़ा। सुनील जी चोपड़ा एक वीडियो मास्टर है, मतलब ये एक अच्छे यूट्यूबर हैं, इनका एक यूट्यूब चैनल है, और जो काफी बढ़िया यूट्यूब चैनल है इनका, ये रेमेडीज के ऊपर उसके ऊपर वीडियो डालते हैं, और मैंने इनके वीडियो देखे हैं। ये क्या करते हैं कि कंज्यूमर की नस जो है, उसकी जो प्रॉब्लम है उसको समझ करके उसके ऊपर वीडियो बनाते हैं, और यही रूल काम करता है। क्योंकि मार्केट के अंदर आप किसी समस्या का समाधान अगर दे रहे हैं तो लोग आपको फॉलो करेंगे, लोग आपको देखेंगे। यहाँ जितने भी विद्वान बैठे हुए हैं हर विद्वान किसी न किसी चीज का जानकार है। जैसे आज हमारे बीच में शायद विवेक जी नहीं है मेरे हिसाब से, या हैं, क्योंकि उनकी शक्ल दिख नहीं रही है मुझे। तो जैसे वो वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, आज विवेक जी नजर अब आए, तो विवेक जी जो है वो एक वास्तु कंसल्टेंट भी हैं, एक सिविल इंजीनियर भी हैं। अब जनरली कोई भी आदमी मकान बनाता है तो उसको जरूरत है कि एक अच्छा कोई सिविल इंजीनियर उनको प्रॉपर बता सके, उनको गाइड कर सके कि हमें मकान कैसे बनाना चाहिए। इसके अलावा वो मकान वास्तु के अकॉर्डिंग है या नहीं है, इसके बारे में भी हर कोई आदमी जानना चाहता है। अगर विवेक जी एक यूट्यूब चैनल शुरू करते हैं, पता नहीं यूट्यूब आपका चैनल है विवेक जी? अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज। मेरे कुछ ड्रामा इस पर ऑडियो पर यूट्यूब पर नहीं है। सर आपको यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए, ये मेरी राय है आपको। तो अगर आप एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं और आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटिव बनाइए, कि मतलब बताइए कि लोगों को मकान की नींव अगर बनानी है तो मतलब जैसे सर आप उस चीज के मास्टर हैं, मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरा तो उस पर बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं बहुत थोड़ा बहुत जानता हूँ। वैसे मेरे दो बेटे जो है वो दोनों सिविल इंजीनियर हैं, तो थोड़ा बहुत उन बच्चों से जो सुनता रहता हूँ वो ही मैं आपके साथ में डिस्कस कर रहा हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे में आप बता सकते हैं कि आप मकान बनाने के लिए कैसा प्लॉट लें, कैसी उसकी जमीन हो, उस जमीन में कैसे आप नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की पहचान करें, कितनी गहराई में उसकी नींव होनी चाहिए,
कितने उस नींव में कैसा मटेरियल, कितना उसमें कंक्रीट हो, कितना उसमें सीमेंट हो, कितना उसमें रेता हो, कैसा उसके अंदर डालना चाहिए, ईंटों का हो या वो कंक्रीट का हो, पत्थर का हो। तो ये सर सारे आपकी चीजें हैं, किस मंजिल पे कैसे क्या आप कर सकते हैं, कैसा उसमें वास्तु हो। तो इन चीजों से रिलेट अगर आप उसको उस प्रकार से आप प्रेजेंट करेंगे तो आपकी जो ऑडियंस है, आपकी जो पब्लिक है, उस पब्लिक का जो प्रॉब्लम है उसको पहचान करके उसको सॉल्यूशन देंगे। और सॉल्यूशन देंगे तो नेचुरल बात है 100% लोग आपको लाइक करेंगे और आपका चैनल ग्रोथ कर जाएगा और आपको यूट्यूब से लाखों रुपए महीने की इनकम का सोर्स एक अलग से मिल जाता है। तो हमारा ये जो आज का कार्यक्रम है वीडियो स्किल मास्टरी जिसको हम लोग कर रहे हैं, इसका भी मकसद यही है कि बेशक ये जो क्लास है उसकी फीस मैंने मात्र 1100 रुपए ली है, कुछ ज्यादा फीस नहीं लिया आप लोगों से। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि मैंने खुद ये कोर्स लाखों रुपए देकर के की। जो चीजें मैंने सीखी हैं उसके लिए मैंने लाखों रुपए फीस पे की है, क्योंकि काम की एक बात हमारे को लाखों रुपए दे सकती है, यहां ये मायने नहीं रखता है। तो वही चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आपको क्या करना चाहिए, क्या आपके लिए जरूरी है। जब तक आप इस चीज को नहीं पहचानेंगे, यूट्यूब पे जाने से पहले आपको वीडियो मेकिंग के बारे में जानकारी होनी चाहिए कि आप वीडियो कैसे बनाएं। उसके लिए आप कैसे अपनी नीश को पहचाने, कैसे अपनी नीश पे प्रैक्टिस करें, किस प्रकार से आप कैमरे को फेस करें, कैमरे का जो आपके पास में एक फियर है उसको कैसे दूर करें। ये सारी चीजें जब तक आपको समझ में नहीं आएंगी तब तक आप यूट्यूब के ऊपर सक्सेस नहीं हो सकते। तो यूट्यूब पे जाने से पहले जो सबसे जरूरी सब्जेक्ट है आपका वो है वीडियो स्किल मास्टरी। तो इसीलिए हमने आज इस को लिया और यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सभी लोग किसी न किसी चीज के अच्छे जानकार हैं। सबका कोई ना कोई सब्जेक्ट है। आप सब लोग एक सब्जेक्ट के एक से अधिक विद्वान भी हो सकते हैं और सबके अलग अलग भी हो सकते हैं। और सभी लोग अपने उस सब्जेक्ट के ऊपर काम करें, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से कंटेंट बनाएं, उसको अच्छे से लिखें और उसके बाद में आप वीडियो के लिए यानी आप यूट्यूब के लिए आगे तैयार हो कि हमें अब यूट्यूब के लिए काम करना है। तो ये आज का जो हमारा था वीडियो मेकिंग का जो सब्जेक्ट हमने लिया था उसको मैं आज यही समाप्त कर रहा हूं। कल हम लोग यूट्यूब पे आएंगे और यूट्यूब के ऊपर चर्चा करेंगे। अभी आप लोगों के जो भी सवाल है वो आप सवाल कर सकते हैं। चलो कि और यहाँ हम लोग एक बार फिर से उस पे जाते हैं और इसको बंद करते हैं और फिर नए सिरे से इस पे वर्क करते हैं, फिर नए सिरे से इस पे बात करते हैं। तो ये हमने रिकॉर्डिंग चालू कर दी और अब मैं इसको चालू आपको दिखा रहा हूं। सबसे पहले हम शेयर स्क्रीन में जाएंगे। शेयर स्क्रीन को क्लिक किया, जहां पर हमारी फोटो हमें नजर आ रही है वहां उसको क्लिक करेंगे। उसको क्लिक कर करके शेयर स्क्रीन का जो बटन है उसको क्लिक करेंगे तो आपके कंप्यूटर का या आपके फोन का जो डैशबोर्ड है वो आपको नजर आएगा। जब डैशबोर्ड नजर आएगा, जैसे मेरा कंप्यूटर का डैशबोर्ड आप सब लोगों को दिख रहा है। अब यहां पर मैं अपने माई कंप्यूटर दिस पीसी जो भी मेरा जहां पर सारा मेरा डाटा है उसके अंदर मैं गया। यहां पर मैंने जिस ड्राइव के अंदर जो मुझे प्रेजेंट करना है वो प्रोडक्ट कहां पे रखा हुआ है उसको मैंने क्लिक किया। यहाँ पर मेरे पास में मेरा है हैंड पिक, एक फोल्डर है, उसको मैंने क्लिक किया। तो हैंड पिक में मेरे पास में बहुत सी फोटोएं हैं और किसी एक फोटो के ऊपर मैं आपको ड्रॉ कर करके कुछ पामिस्ट्री से रिलेटेड जो है वो मैं यहाँ पर बनाना चाह रहा हूँ। अब ये जरूरी नहीं है कि मेरी कोई क्लास चल रही है उसी के लिए, हो सकता है कि मैं वीडियो बना रहा हूँ उसके लिए भी ये चीज हो सकती है। तो ये यहाँ पर मैंने एक हाथ की फोटो ले ली। अब मैं इस हाथ की फोटो के ऊपर कोई एक सब्जेक्ट है XYZ, कोई भी एक सब्जेक्ट बोलिए पामिस्ट्री से रिलेटेड आपकी इस विषय के ऊपर आप यहाँ कुछ बताइए। XYZ कोई भी व्यक्ति बोले, जो भी नए लोग हैं वो बोल सकते हैं। आयु रेखा।
आयु रेखा। तो इसके बाद में मैंने जैसा कहा कि मैं इसके ऊपर गया और जाकर के इंटेंट को मैंने क्लिक किया, ड्रॉ के अंदर मैंने गया और मैं यहाँ पर अब इसको शुरू करूँ। दोस्तों आज हम बात करेंगे आयु रेखा के बारे में। हमारे हाथ के अंदर ये जो स्थान है, जो आप हाथ का फोटो देख पा रहे होंगे, और हमारे हाथ के अंदर यहां से जो रेखा चल करके और इस क्षेत्र को घेरते हुए और इस क्षेत्र को घेरते हुए और जो मणिबंध तक जाती है, उस रेखा को आयु रेखा, पितर रेखा, जीवन रेखा के नाम से पुकारा जाता है। ये रेखा अपने आप के अंदर बड़ा विशेष महत्व रखती है। इस रेखा के माध्यम से जातक के एनर्जी का, उसकी बॉडी के अंदर एनर्जी लेवल किस लेवल का है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उसका स्वास्थ्य कैसा है इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। उसका जीवन कैसा रहेगा इसके बारे में जानकारी प्राप्त की जा सकती है। ऐसे और बहुत सी चीजें हैं जिनके बारे में इससे जानकारी प्राप्त की जा सकती है। जनरली ये रेखा गुरु पर्वत, ये जो क्षेत्र होता है इसको गुरु बोलते हैं, और ये जो क्षेत्र होता है इस क्षेत्र को निम्न मंगल कहा जाता है। ये जो क्षेत्र होता है इसको शुक्र का क्षेत्र कहा जाता है। तो जनरली ये गुरु और निम्न मंगल के बीच से शुरू होती है, लेकिन कई बार ये जो रेखा है वो गुरु पर्वत से भी शुरू होती हुई नजर आती है, कई बार ये निम्न मंगल से भी शुरू होती हुई नजर आती है। जनरली ये रेखा निम्न मंगल और शुक्र पर्वत दोनों को घेरते हुए मणिबंध तक जाती है। कई बार ये रेखा सीधी भी हो जाती है और ये जो क्षेत्र होता है इसको चंद्रमा का क्षेत्र कहा जाता है, और ये चंद्रमा के क्षेत्र में भी चली जाती है। यहां इस रेखा की मोटाई, इसकी लंबाई ये विशेष महत्व रखती है, तो हमें इसका बहुत बारीकी से अध्ययन करने की आवश्यकता है। ये रेखा अगर बिल्कुल स्पष्ट है, सुंदर है, अच्छी है तो अच्छी है, अगर इसमें किसी प्रकार का दोष है तो ये अच्छी नहीं है। जैसे मैं आप लोगों को एक उदाहरण बताता हूं। मान लीजिए कि एक सड़क है और वो सड़क जो है वो, यानी कि एक सड़क है और ये सड़क जो है यूं जा रही है। अब यहां जाकर ये सड़क बिल्कुल ठीक है, अब यहां जाकर के इसके बीच में यहाँ स्पीड ब्रेकर आ गया, आगे जाकर के एक खड्डा आ गया, उसके बाद के अंदर आगे एक बहुत बड़ा कोई खड्डा है, या बहुत मतलब कि कच्चा रास्ता है, या बहुत ही गंदा कोई रास्ता है, या फिर उसके बाद में ये टेढ़ी मेढ़ी है, ऐसे मतलब कि ये कहीं ब्रेक कर रही है, कहीं पे ऐसी है, ये यूं है, इस प्रकार की एक सड़क आपको नजर आ रही है। अब ऐसे में जब तक ये यहां से गाड़ी चलती है और जब तक यहां तक आती है वो पूरी स्पीड के साथ में दौड़ती हुई नजर आ रही है, लेकिन जहां ये ब्रेकर आ गया तो नेचुरल बात है उसकी स्पीड जो है वो कम होगी। उसके बाद में आगे खड्डा आ गया तो स्वाभाविक बात है कि गाड़ी पहले से स्पीड उसकी कम है और फिर खड्डे में तो और ज्यादा उसकी स्पीड कम हो जाएगी। अब उसके बाद में ये फिर चलने का प्रयास करेगी और आगे जाकर के टूटी फूटी सड़क है तो नेचुरल बात है फिर उसकी स्पीड डाउन होगी और वो बिल्कुल झटके खाते हुए आगे बढ़ेगी। फिर आगे टेढ़ी मेढ़ी है तो उसकी जो चाल है वो प्रॉपर नहीं रह पाएगी, और सपोज करिए आगे जाकर के सड़क खत्म हो गई है तो ऐसी स्थिति के अंदर वहां पर उसका यात्रा का अंत हो गया। तो सेम सिचुएशन ये सभी रेखाओं के ऊपर लागू होती है कि जब भी कोई भी रेखा की स्थिति कैसी है, वो अगर निर्विरोध रूप से आगे बढ़ रही है, स्पष्ट है, सुंदर है, तो वो अच्छी है। जहां पर उसमें किसी प्रकार का कोई रुकावट आपको नजर आता है तो ऐसी स्थिति में आप ये मान के चलिए कि उससे संबंधित परेशानी की आपको फेस आउट करनी पड़ेगी। हम बात कर रहे हैं जीवन रेखा की, तो जीवन रेखा के लिए भी ऐसा ही है कि जीवन रेखा अगर आपकी स्पष्ट है, सुंदर है, अच्छी है, तो एक अच्छा रिजल्ट आपको फेस आउट करना पड़ेगा, मतलब आप अच्छा उसको फेस करेंगे। और अगर आपको उसके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत परेशानी का सामना करना पड़ेगा, कोई रुकावट आ रही है, तो आपके जीवन में भी आपको उसी प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। ये इस बात को दर्शाता है। धन्यवाद। तो ये मैंने आपको एक वीडियो कैसे बनाया जाता है, कैसे उसमें ड्रॉ किया जाता है, क्या उसका तरीका है, ये मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। समझ में आया आप लोगों को? सर ये समझ में जरूर आया,
पर हम चाहते हैं कि अपना जो सब्जेक्ट है ये ऐसे उदाहरणों के साथ अगर बताया जाए तो बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। अभी तक हमने आज कल भी हमने आपने बताया कि आज सुबह अभी थोड़ी देर पहले की बारीकियों से, पर हमने सिर्फ वो एक इंट्रोडक्शन सा पूरा 7 दिन में क्या होने वाला है वो कल के लेक्चर में पढ़ा था। वो बारीकियां नहीं होती है। हम जी चाहते हैं कि आपसे, आपने जो भी इतने बड़े कोर्सेज किए, हम उसमें से कुछ हमारे काम के उठाए जाए। अभी सिर्फ आप दूसरों को क्या प्रॉब्लम हुए हमें उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। हम चाहते हैं कि हमें आगे बढ़ना है और आपका हाथ पकड़ के हमें आगे बढ़ना है। सर मैं आपके तो साथ आप ही हूँ। ये मतलब भले 1 मिनट का एक वीडियो ये इसमें ये खराब है, ये दूसरा वीडियो देखो उसी सब्जेक्ट पर इसने कैसे अच्छी तरह से लिखा है, ये आपसे हम चाहते हैं कि वो कैसे नजरिया होना चाहिए। सर नहीं तो उसके लिए आप सब लोगों को एक टास्क देता हूं मैं आज, कि कल आप सब लोग 5-5 वीडियो शूट करके लेकर के आए अपने अपने सब्जेक्ट के। और कल चूंकि कोई बात नहीं है, हमारा ये 7 दिन का 10 दिन भी हो जाएगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो कोई विषय नहीं है। अगर आपकी ये राय है, आपकी इच्छा है तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं सर हमेशा इसी चीज के पक्ष में रहता हूँ कि मेरा जो क्लाइंट है वो मुझे सेटिस्फाई हो। तो आप लोग अपने, जो मैंने जितना आप लोगों को बताया है उसके अकॉर्डिंग 1-1 मिनट के 5 वीडियो बनाए अलग अलग, और उनमें अलग अलग 1-1 मिनट के, और सभी लोग बना करके लेकर के आए। कल फिर हम सभी के वीडियो देखेंगे, या सभी लोग वीडियो बना करके ग्रुप में डालें अपने 1-1 मिनट के, और फिर सबके वीडियो को हम लोग देखेंगे और उनमें क्या कमियां हैं, क्या सुधार किया हो सकता है, उसके ऊपर हम लोग चर्चा करें। ठीक है सर? ठीक। सर मेरा तो लैंग्वेज बंगाली है। कोई बात नहीं सर, आप बंगाली में लेकर के आइए, हमें कम से कम आपके एक्सप्रेशन समझ में आएंगे, और बंगाली भी थोड़ा थोड़ा समझ में आता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, तो आपसे सीख लेंगे। ऐसी कोई विषय नहीं है सर, वो कोई विषय नहीं है सर। दिल की लैंग्वेज समझ में आती है सर। तो सभी लोग जो है 1-1 मिनट का वीडियो बनाए। हाँ जी, ठीक है। ठीक है, हाँ जी। सभी लोग, बाकी के लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि आप लोगों ने फीस पे की है, यहां बैठ करके कैमरे के पीछे कुछ नहीं मिलेगा आप लोगों को, ये मैं पहले बता देता हूं आप लोगों को। मतलब ये मत समझना कि 1100 रुपए में दिया है तो खाली शक्ल देखने के लिए आए हो। ये 1100 रुपए वाला कोर्स, ईमानदारी की बात है, 11,000 से कम का नहीं है। तो और इस 11 चीज लाख को, भी कमा हाँ, सकता है इससे। यस, 11,000 से ज्यादा कमाओगे। इसलिए आप लोग अपना कैमरा ऑन करो, सारे लोगों से मेरा अनुरोध है। बाकी नहीं करोगे तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, बेशक ना करो, मुझे तो अपनी प्रेजेंटेशन देनी है, मैं प्रेजेंटेशन देके चला जाऊंगा। और जो देखो, सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है, ये एक नियम है कि जो जागता है वो ही पाता है, जो सोएगा सो खोएगा। तो बेशक आप कैमरे के पीछे छुप करके बैठे रहो, मुझे क्या फर्क पड़ने वाला है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां पर आप सवाल करोगे, एक चीज नोट कर लो कि जो व्यक्ति सवाल करेगा वो सीखेगा। ये एक फर्स्ट क्लास जो होती है हमारी, पहली क्लास, प्रथम क्लास, वहां पर भी ये रूल लागू होता है। जो हम पीजी में जाते हैं, पीएचडी में जाते हैं, वहां पर भी ये रूल लागू होता है कि जो स्टूडेंट अपने शिक्षक से ज्यादा सवाल करता है वो ही सबसे ब्रिलियंट होता है। तो सवाल करिए। सर और एक क्वेश्चन है कि हम लोग जो भी हम हमारा एक्चुअल बैकग्राउंड है, लेकिन वो बैकग्राउंड हम लोग थोड़ा सा अलग करके चेंज कर सकते हैं, ये क्या जूम पे ही होता है? हाँ, कर सकते हैं सर, स्वाभाविक, कोई दिक्कत नहीं, उसमें क्या दिक्कत है। नहीं, वो डिजिटल बैकग्राउंड मालूम हो रहा है तब। सर ये बताओ, कोई दिक्कत सर, मेरा मेरा जो बैकग्राउंड है वो, मेरा बैकग्राउंड भी कोई डिजिटल बैकग्राउंड नहीं था, मैं भी तो एक एस्ट्रोलॉजर ही तो हूँ। तो मैंने सर उसको चुना ना, मैंने कि मैं उसको सीखता रहा, मैं रेगुलर में थोड़ी बहुत मेरी रुचि इस सब्जेक्ट में पहले से है, और मैं उसको सीखता रहा। नहीं नहीं, वो नहीं। हाँ। सपोज ये बैकग्राउंड में मेरा पर्दा दिख रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हैं, जूम के ऊपर ऑप्शन होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। जूम पर मैं जब जूम की क्लास लूंगा तब आपको ये भी सिखाऊंगा। हम्म। जब हम लोग जूम की क्लास करेंगे
तो मैं आप लोगों को जूम को कैसे ऑपरेट किया जाता है, जूम में क्या क्या फंक्शन होते हैं, क्या क्या फीचर्स हैं, इसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, कल के लिए आप लोग सबसे पहले 1-1 मिनट के सारे लोग जो है वीडियो बनाएंगे। यहाँ पर आज डॉक्टर भारत दवे का कैमरा ऑफ है, मुझे समझ से बाहर की बात है कि उनका कैमरा ऑफ कैसे हो सकता है। तो लोकेश जी हैं, उनका कैमरा ऑफ है, हेमंत शर्मा का कैमरा ऑफ है, सोनिया कटारिया जो उनका कैमरा ऑफ है। तो ये थोड़ा सा समझ, सोनिया जी आप भी अपना कैमरा ऑन कर सकते हैं, और आप एक बिजनेस वूमेन हैं और आपका तो कैमरा वैसे ही ऑन होना चाहिए। भारत दवे साहब आपका कैमरा ऑफ क्यों है आज? ऑन कर दिया सर। ना सर, ऑन तो हमने करवाया है।